आज हम ISA 2025 का रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में बेसिकली एक सीरीज गिवन है समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n डिवाइडेड बाय n एंड हमको देखना है ऑन दिस इंटरवल -1 से 1 ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो रहा है, ये हमको चेक करना है इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन का यहाँ पर दो तरीके देखेंगे। सबसे पहले हम इसको जल्द से जल्द एग्जाम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड दूसरा उसका कन्वेंशनल मेथड यूजिंग द सीरीज ऑफ फंक्शंस, हम दोनों यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, सो हम जब ये सीरीज देखते हैं समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n डिवाइडेड बाय n, तो यहाँ से एक चीज याद आता है दैट इज द ज्योमेट्रिक सीरीज। एंड व्हाट इज द ज्योमेट्रिक सीरीज? इट इज 1 प्लस x स्क्वायर up to this x to the power n। ये अगर जब कंटिन्यू होगा, what is this equal to? It is equal to this 1 by 1 minus x, and this is true when this mod x is strictly less than 1, right? अगर हम इसको दोनों साइड्स इंटीग्रेट करें तो हमको क्या मिलेगा? x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस अप टू, यहाँ पर देखना कि हमारा x to the power n minus 1 वाला जो टर्म है उसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमको मिलेगा x to the power n डिवाइडेड बाई n, राइट? तो आगे ये x to the power n plus 1 by n plus 1 and the series goes on, and this is equal to the integration of the RHS, which is nothing but minus ln of this 1 minus x, right? And here this is again mod x is less than 1। क्यों? क्योंकि हम पावर सीरीज में ये ऑलरेडी देखे हैं that जब भी हम ऐसे टर्म्स को हम डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमारा जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, हमारा जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, वो कभी चेंज नहीं होता है, राइट? तो अभी इस जो LHS में जो हमारा सीरीज एक्सपैंडेड है उस पर ध्यान दो। दैट इज नथिंग बट द सीरीज व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट समेशन n equal to 1 to infinity x to the power n divided by n, this is equal to ln of this 1 minus x with this minus sign, right? अभी यहाँ पर इतना तो क्लियर है that when mod x is strictly less than 1, this series is point wise convergent। इतना तो हमारा क्लियर हो गया। Now what about the cases when this x is equal to -1 and x is equal to 1? That is our next question, है ना? तो हम हमारा सीरीज को लिख लेते हैं Sn of x that is given to be summation n equals to 1 to infinity x to the power n divided by n। it is not dependent on n, तो हम n को हटा देते हैं। तो हम s of x को हम ऐसा रिप्रेजेंट किए, what is s of -1? s of -1 is nothing but summation n equal to 1 to infinity this -1 to the power n divided by n, right? And we know that this series is convergent by Leibniz test, and we know that this is convergent by Leibniz test of convergence। हमारा Leibniz test क्या कहता है कि अगर मेरे पास an कोई सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, an अगर डिक्रीजिंग है एंड इट इज डिक्रीजिंग टू 0 स्पेशली, तब हमारा जो ये सीरीज है समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर a वो n मल्टीप्लाइड टू an, दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, यही हमारा लेबनीज टेस्ट कहता है। तो बाय लेबनीज टेस्ट दिस s of -1 इज कन्वर्जेंट, मतलब हमारा पास जो सीरीज है दैट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट एट x इक्वल टू -1। ओके, हम जब x इक्वल टू 1 की बात करें, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तब क्या हो रहा है? हियर s of 1 इज नथिंग बट समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 by n, एंड दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट by this n to the power p test। And what does this test say? The summation n to the power 1 by n to the power p, this is convergent if and only if the value of p is strictly greater than 1। यहाँ पर तो हमारा p का वैल्यू जो है वो equal to 1 है, तो ये हमेशा divergent होगा। ओके, तो at x equal to 1 the series is not point wise convergent। ओके, अभी बात रहा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में। अब देखना कि क्या ये हमारे पास ये जो सीरीज है इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस इंटरवल -1 to 1। ये हमारा सवाल है। हमको जो इस सीरीज का आउटकम मिला है इस पर एक बार गौर करना, दैट हम जब x को 1 की ओर टेंड कराएंगे, whenever x tends to 1, so what is happening to this value minus ln 1 minus x? This value is
डाइवर्जेस राइट व्हेन x टेंड्स टू 1, है ना। तो क्या ये सीरीज कभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो सकता है? द आंसर टू दैट इज नो। ओके, सो दैट इज द रीजन हमारा इस ऑप्शन का जो सोल्यूशन हो गया, इट कन्वर्जेस पॉइंट वाइज on this interval to a function f, but the convergence is not uniform. And uniform convergence पर दिक्कत कहाँ पर आ रहा है? At x equal to 1, right? हम जब 1 की ओर जाएंगे, वो जो हमारा सीरीज का वैल्यू है वो एकदम माइनस इन्फिनिटी की ओर पर एकदम टेंड कर जाएगा, राइट? सो इसीलिए हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पर वो जो नेचुरल नंबर n जो हम चाहते हैं, वो हमको सारे वैल्यूज ऑफ x टेंडिंग टू 1 के लिए हमको वो यूनिफॉर्मली मिलेगा नहीं. दैट इज द रीजन दिस कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. अभी हम इसको सीरीज ऑफ फंक्शंस के थ्रू हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं. ओके, तो हमारा सीरीज क्या है? हमको गिवन सीरीज है s ऑफ x इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी x to the power n divided by n, and here x belongs to this minus 1 to 1, right? तो सबसे पहले हम ये शो करेंगे that it is point wise convergent. Now if I take any alpha belonging to this minus 1 to 1, मतलब I am taking this mod alpha to be strictly less than 1. So what can I say about this s of alpha? So if I consider this modulus, इसका हम मॉड्यूलस वैल्यू अगर हम देखें तो हमको क्या मिलेगा? मॉड अल्फा टू द पावर n डिवाइडेड बाय n. दिस इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस देन दिस मॉड अल्फा टू द पावर n, है ना. ये हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, एंड दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, राइट. सो फ्रॉम हियर the summation of n equal to 1 to infinity mod alpha to the power n by n, this is strictly less than summation n equal to 1 to infinity mod alpha की power n, है ना. and what is the series in this? ये तो हमारा एक ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया ना. ज्योमेट्रिक सीरीज इन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, राइट. तो ये सीरीज हमेशा क्या होगा? इट इज convergent. So by comparison test, what can I say? By comparison test, we can say that this summation n equals to 1 to infinity, this mod alpha to the power n by n, this is convergent whenever this mod alpha is strictly less than 1. Okay? Using the similar method, हम जो शुरू में already discuss कर चुके थे. Similarly, this alpha equals to minus 1 के लिए the series is convergent by Leibniz test, है ना. It is convergent by this Leibniz test, and at alpha equals to 1 the series diverges by 1 by n to the power p test, right? इतना अभी clear हो गया. अभी what is my claim? My claim is that this series s of x, this does not converge uniformly. It does not converge uniformly on the interval minus 1 to 1, है ना. तो अभी हमको दिक्कत कहाँ पे हो रहा था? हमको दिक्कत तो 1 पे हो रहा था. 1 पे हो रहा था मतलब अगर हम वैल्यूज को 1 पर टेंड कराए तो हमको दिक्कत वहां पे हो रहा था. तो उसके लिए हम कोई वैल्यू लेंगे which is close enough to 1. Let us take this value of x to be of the form this 1 minus 1 by n for n large enough. Okay? For n large enough, हम 1 की और जो भी पास का वैल्यू है हम उसको लेने का ट्राई करेंगे. एंड हियर वी विल बी यूजिंग द कॉशी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस. हम एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं हमारा कॉशी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहता है, और वो ये स्टेट करता है दैट दिस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी दिस सीरीज इज convergent or uniformly convergent if and only for every epsilon greater than 0 there exists a natural number जो कि सिर्फ epsilon पर डिपेंड करता है, such that if I take any for every this m greater than n which is greater than equal to n, what do we have? This summation n equal to 1 to n equals to n से m तक हमारे पास ये जो summation है that should be less than एप्सिलॉन. इसको हम कोई k मान लेते हैं,
ओके, सो k इक्वल्स टू n से लेकर m तक, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन एप्सिलॉन. दिस इज आवर कॉशी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, राइट. तो इन दिस केस व्हाट वी ट्राई टू डू इज, हम यहाँ पर k इक्वल्स टू एक कैपिटल N ले लेते हैं एंड m इक्वल्स टू यहाँ पर हम 2n ले लेते हैं. k को नहीं, सॉरी, इट इज फॉर n. ओके, यहाँ पर k वैरी कर रहा है, दिस इज f k ऑफ x. ओके, एंड हम यहाँ पर इसको ये ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, इट इज समेशन k इक्वल्स टू n से लेकर k इक्वल्स टू 2n तक f k ऑफ x. इफ वी ट्राई टू कंप्यूट दिस, हमको क्या मिलेगा, समेशन k इक्वल्स टू n से k इक्वल्स टू 2n एंड x टू द पावर n डिवाइडेड बाय n, राइट. एज हम यहाँ पर k को वैरी कराएं तो हम x टू द पावर k ले लेंगे, ठीक है. हियर वी हैव दिस 1 माइनस दिस 1 बाय n टू द पावर k. x को हम क्या लिए थे, x को हम 1 माइनस 1 बाय n लिए थे, है ना. तो 1 माइनस 1 बाय n होल टू द पावर k डिवाइडेड बाय k. ओके, हियर वी आर वैरीइंग k. हमारा क्वेश्चन में n वैरी कर रहा था, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना. ओके, सो where will this tend to, that is our question. हमारे पास ये जो k का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, इट इज वेरिंग बिटवीन n से 2n तक, है ना. सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन वी से, this 1 by n is greater than equals to 1 by k and this is greater than equals to 1 by 2n, है ना. and this minus 1 by n is greater than equal to minus 1 by k. sorry, when we are multiplying with a negative sign, the sign of inequality changes, right. so and this is less than equals to minus 1 by 2n hai, right. so here the term what we have, x to the power n, this is equals to 1 minus 1 by n whole to the power n, hai na. and this is greater than equals to 1 minus this 1 by n whole to the power this 2n, right. so from here what can we say, we can say that the summation n इक्वल्स टू n से लेकर 2n तक x टू द पावर n बाय n, ये किससे ग्रेटर होगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू समेशन n इक्वल टू n से 2n एंड दिस 1 बाय 2n ऑफ दिस 1 माइनस 1 बाय n होल की पावर 2n, है ना. ये कितना टर्म्स है, यहाँ पर n इक्वल टू n से लेकर 2n तक, यहाँ पर ये कितना टर्म्स है, यहाँ पर ये टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट. सो हियर वी कैन से दैट दिस इज this value in the LHS, this is greater than equal to this n by 2n whole to the power 1 minus 1 by n की power 2n, है ना. that is nothing but this 1 by 2 1 minus 1 by n की power 2n, right. and अगर हम यहाँ पर n को इंफिनिटी पर टेंड कराएं तो ये वाला हमारा जो राइट हैंड साइड का क्वांटिटी है किस पर टेंड करेगा, that will converge to this e to the power minus 2 divided by 2, right. and ये quantity हमारा strictly positive है, right. and here we are talking about the tail of this series, है ना. we are talking about this tail of this series. so from here what can we say, we can say that this limb of the series summation n equal to 1 to infinity, sorry, n equals to n से 2n x to the power n by n, ये जो है दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन e की पावर माइनस 2 by 2 विच इज अ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना. बट हमारा कॉशी प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये हमेशा जीरो पर कन्वर्ज करना है, बट यहाँ पर तो लिम्स ऑफ ही स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, राइट. तो ये कभी जीरो पर कन्वर्ज करेगा क्या, द आंसर टू दैट इज नो, है ना. सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस सीरीज summation n equal to n 1 to infinity x to the power n by n, this series is not uniformly convergent on the interval minus 1 to 1, ठीक है. सो आई होप आप सबको ये सोल्यूशन समझ में आया है एंड आप अगर ऐसे और सॉल्यूशंस चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू डिस्कस इट हियर विद द एग्जाम हियर एंड द क्वेश्चन नंबर. Okay, see you in the next video. Till then, be happy and keep learning.